आज आप तमाम लोगों को बुलाने का एकमात्र कारण यह है कि हम बतौर प्रत्याशी जो बैरमो विधानसभा में हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं। लेकिन मेरी अपनी एक योजना है बैरमो को लेकर, अपना एक विज़न है बैरमो को लेकर। हम आज से लगभग 12 साल पहले 2009 में हम बैरमो छोड़कर चले गए थे, लगभग 12 साल, 11 साल, 12 साल आस-पास। हम बैरमो छोड़कर गए थे पढ़ने के लिए। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे रांची भेजा इंटर के बाद पढ़ने के लिए। और हम जब 12 साल बाद वापस आ रहे हैं अपने बैरमो में, तो कुछ भी हमको परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एक केबी कॉलेज, एक बीडीए कॉलेज भी उस वक़्त था और अभी भी वही है। आज भी जरीडी प्रखंड की अगर बात करें, जिस प्रखंड से हम आते हैं, आज भी वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिर भी उनको बेहतर सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। एमए करने की व्यवस्था तो ना के बराबर है यहाँ। तो मैं जब वापस आया अपने क्षेत्र में, अपने लोगों से मिला, तो लोगों ने कहा कि बैरमो के परिवर्तन की यात्रा शुरू करनी चाहिए और इस चुनाव को हम एज़ ए यात्रा ही लेते हैं। ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ़ चुनाव नहीं है, बाकायदा बैरमो के परिवर्तन की, बैरमो के बदलाव की यह यात्रा है। इसकी शुरुआत मैंने की है जब मैंने नॉमिनेशन फ़ॉर्म डाला था, तो मैंने विचार किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद इस यात्रा में हम आगे बढ़े हैं और अब हम इस यात्रा के कारण के नज़दीक आए हैं कि क्यों है हम बैरमो में इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में जो हमने प्रखंड वाइज़ भी रखा है, अपने वादे किए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो 26 वादे जो हम पूरे बैरमो के लिए कर रहे हैं। बाकी हर प्रखंड में लगभग 9, 6, 7, 8 प्रखंड वाइज़ के वादे हैं। और हमारा पहला जो सबसे प्रमुख वादा है, वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। बैरमो को राज्य का सबसे शिक्षित विधानसभा बनाने के लिए हम इस चुनाव में आए हैं। क्योंकि 12 साल पहले जो दंश हम झेले, मेरे परिवार के लोगों ने झेला, मुझे बाहर भेजकर, हम एक बेटा है अपने परिवार का। उसके बाद भी छाती पर पत्थर रखकर परिवार के लोगों ने जो भेजा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर फ़ोकस किए हैं। और मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है, वो ये है कि हर प्रखंड में, बैरमो विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आते हैं। चारों प्रखंड में कम से कम 1 डिग्री कॉलेज की हम स्थापना कराएँ। और मेरा वादा सिर्फ़ 3 साल के लिए, आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है, हमारे घोषणा पत्र के पहले कवर में ही ये लिखा है, बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। हम सिर्फ़ 3 साल माँग रहे हैं। कई लोग यहाँ 25 साल से हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और हम सिर्फ़ 3 साल माँग रहे हैं बैरमो की जनता से। इससे ज़्यादा समय नहीं माँग रहे हैं। 3 साल के बाद, 3 साल में अगर हम लोगों ने काम नहीं किया, तो 3 साल के बाद क्या होगा, उसका भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें पहले लाइन में है, बैरमो को जिला बनाया जाएगा। बैरमो को जिला बनाने की माँग जो बहुत पुरानी है। पिछले चुनाव में जब माननीय विधायक जी वर्तमान में जो हैं, वो जब क्षेत्र में गए थे, तो उन्होंने भी ये वादा किया था। हालाँकि उस पर कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे आंदोलन हुए। जो बैरमो के साथी लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, वो जानते हैं कि लंबा आंदोलन चला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। जबकि बैरमो जिला के लिए अपनी सारी आहर्ताएँ पूरी करता है, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें। एक बड़ी परिचित पुरानी माँग है कि, बैठने दो भैया लोग। एक चित परिचित माँग है कि जेना मोड़ को अनुमंडल बनाना है। जेना मोड़ एक अनुमंडल का डिमांड है जो बहुत पुराना है। हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा पंचायत है तांतरी दक्षिण, हम जिस पंचायत से आते हैं, उस पंचायत से अनुमंडल जाने के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से वहाँ लोग पहुँच पाते हैं। अगर अनुमंडल में कोई काम होता है, तो दिन भर का समय चला जाता है। तो नज़दीक में होगा तो ये पूरे जरीडी प्रखंड और इस आस-पास के जितने लोग हैं, उन सबको उसका एक फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो मेरा ये है कि मेरी ये सबसे महत्वपूर्ण माँग है, लेकिन क्योंकि सीरियल वाइज़ करना था, उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है कि बैरमो बैरमो ने अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया, या मैं अगर बैरमो का विधायक बनकर आता हूँ, तो मेरी सैलरी का 90% हिस्सा, 90% हिस्सा बैरमो विधायक राहत कोष
बैरमो विधानसभा राहत कोष बनाकर मैं उसमें डोनेट करूँगा और उस पैसे का इस्तेमाल आम जनता के बीच में उनके मरनी हरनी और बहुत आम ऐसे चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, लोग छूट जाते हैं, हम उसका इस्तेमाल उसमें करेंगे और उस जो भी राहत कोष बनेगा और उसका जो अकाउंट होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरे नहीं होगी। अगर हम जीत कर आते हैं तो बहुत सारे और पंचायतों से लोग, प्रखंड से लोग, लगभग 10-12 लोगों के साथ मिलकर वो तय होगा कि इसका खर्च कहाँ करना है। व्यक्तिगत तौर पर उस पैसे का 90% जो हिस्सा उसका कोई खर्च नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई उसका हम खर्च नहीं करने जा रहे हैं। बैरमो के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करनी है, एक बेहतर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज, जहाँ इलाज की व्यवस्था भी हो और पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था हो, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य पर आते हैं तो ये स्थिति बहुत ख़राब है। लोग यहाँ इलाज कराने के लिए रेफरल अस्पताल जाते हैं, फिर वहाँ से उनको सदर या बीजीएच भेज दिया जाता है, फिर रिम्स भेज दिया जाता है, रास्ते में लोग मौत हो जाती है। जो यहाँ पुराने हैं, दादा लोग हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि बैरमो में 2 चीज़ें बहुत बुरी स्थिति में, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। एक बीडीए कॉलेज है, केबी कॉलेज है, बाकी इंटर कॉलेजेज हैं जहाँ शिक्षा की व्यवस्था ना के बराबर है। तो हम लोगों ने ज़्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो माँग, सबसे हमारी जो एक सबसे महत्वपूर्ण वादा और एक ये है कि हम एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना लेकर आ रहे हैं। दामोदर छात्र योजना के तहत हम बैरमो के तमाम जो प्रखंड हैं, वहाँ एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना मतलब दामोदर स्कॉलरशिप स्कीम। इसके तहत हम अगर हमको चुनने का मौका अगर हमको जिताया बैरमो की जनता ने अगर चुना, तो नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी से ही जो इंटर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे और जब जो बच्चे इंटर करके ग्रेजुएशन में जाएँगे, ये पूरी योजना दामोदर छात्रवृत्ति योजना सिर्फ़ ग्रेजुएशन और एमए के बच्चों के लिए है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने, पढ़ने लिखने जाएँगे, उनका एक छोटा-सा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पूरा फेयर होगा। उस एग्ज़ाम से जो बच्चे सेलेक्ट होकर आएँगे, हम हर प्रखंड से 10, 5 लड़के और 5 लड़कियों को चुनेंगे उस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत और उनके ग्रेजुएशन के बाद की सारी पढ़ाई-लिखाई के मतलब सॉरी इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना, हम मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी टेक्निकल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल एमए ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, ग्रेजुएशन एमए जो करेंगे मतलब इंटर के बाद, उनके पूरे 5 साल का पढ़ाई यानी 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का एमए, उनके पूरे 5 साल की पढ़ाई, उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का खर्च, उनके रहने-कहने का खर्च रांची में, वो सब मेरे ज़िम्मे होगा, अगर हमको मौका मिलता है तो। हर प्रखंड से 10 बच्चे, 5 लड़का, 5 लड़की, यानी 5 साल में 1 साल में 40 बच्चे होते हैं, 5 साल में 200 बच्चे हों। हम इन 200 बच्चों को चाहते हैं कि हम वीडियो, सीओ मेरा जितना लंबा समय विधानसभा का रहेगा, उनमें मेरा ये सपना है या मेरा ये ज़िम्मेदारी है कि हम बैरमो विधानसभा के अंदर कम से कम 200 वीडियो, सीओ तैयार करें पिछले अगले 5 सालों के अंदर। उनके सरकारी तैयारी का सारा खर्च मेरा होगा। हम लोगों ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे ये कहा है कि विधानसभा के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम ज़रूर बनाएँगे। 3 साल के अंदर एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि इससे रोज़गार भी उत्पन्न होगा कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उन बच्चों का रहने खाने का जो रहता है उस इलाके में तो रोज़गार मिलता है, पीजी में रहेंगे, खाना बनाएँगे, मेस चलता है। तो अगर यहाँ जब बच्चे बाहर से पढ़ने आएँगे, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज होगी, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों चीज़ों के लिए, एक तो बेहतर शिक्षा के लिए, दूसरा रोज़गार के लिए। हम लोगों ने आगे बात की है कि हम बैरमो विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय का निर्माण करेंगे, जहाँ यहाँ के जो कुड़माली, खोरठा और संथाली बोलने वाले बच्चे हैं वो उसको पढ़ भी पाएँ, क्योंकि जेपीएससी जैसे की परीक्षाओं में जब उनसे सवाल किया जाता है तो बच्चे छँट जाते हैं। तो ग्रेजुएशन एमए करने के लिए जैसे खोरठा और कुड़माली की अगर हम बात करते हैं संथाली की, तो आप अगर इस क्षेत्र में जाएँगे तो इस क्षेत्र के बच्चों को रांची जाना पड़ता है, डीएसपीएमयू जाएँगे या रांची विश्वविद्यालय जाएँगे, वहाँ जाते हैं भाषा की पढ़ाई करने के लिए। अगर अगर हम ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय यहाँ खोलते हैं तो यहाँ के बच्चों को ये पढ़ने के लिए रांची जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक हमारा वादा है। दूसरा है कि जितने भी नवनिर्मित क्या बोलते हैं अस्पताल हैं बैरमो विधानसभा के अंदर, जो माननीय वर्तमान में जो विधायक उनके पिताजी के कार्यकाल में जो बना था, हर पंचायत में लगभग 2 छोड़ के सब बंद पड़ा हुआ है। उसको उस तमाम अस्पतालों को खुलवाना
और उसमें डॉक्टर नर्सों की नियुक्ति कराना। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि मेरे जिम्मे का नहीं है, ये सरकार के जिम्मे का है, लेकिन विधानसभा के पटल पर उतनी ही मजबूती से हम आवाज़ उठाएंगे जितना हम सड़क पर लड़ेंगे। अगर उन अस्पतालों में 3 साल में डॉक्टर या नर्सिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो लड़ाई हम सड़क पर लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। फिर हम आते हैं 11वें नंबर, मतलब हम अगर काउंटिंग में आते हैं तो जेना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपना एक बिल्डिंग होगा 3 साल के अंदर, हम इसका भी वादा करते हैं। बैरों विधानसभा के अंदर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी, इसका हम वादा कर रहे हैं, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को बाहरी दुनिया के पढ़ाई लिखाई से भी जोड़ा जा सके। डिग्री कॉलेज का मैंने कह दिया है। ये और एक महत्वपूर्ण वादा है कि विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम निर्माण करेंगे। बिल्डिंग भी अपना होगा, जो लाइब्रेरी है उसी में उसके सारे डिजिटल व्यवस्थाएं होंगी, ताकि मेरे जो दोस्त यार जो बाहर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो उन बच्चों को सुविधाएं दे सके पढ़ाने लिखाने की, उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था हम दे पाएंगे। तो एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उनको एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम दे पाएंगे हर प्रखंड के बच्चों को अलग अलग तरीके से। हम हर प्रखंड में कला केंद्र का निर्माण करना चाहते हैं। जो बच्चे झारखंडी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोल मांदर बजाते हैं, ढोल मांदर बजाना सीखना चाहते हैं, यहाँ का झूमर, यहाँ का नटुआ, यहाँ का कुर्मानी नृत्य, यहाँ का मर्दाना नृत्य, यहाँ का घोड़ा नाच और जो भी तरीके की विधाएं हैं, उसमें जो आगे बढ़ना चाहते हैं उस कला केंद्र में शिक्षक होंगे और वो वहाँ उनको शिक्षा भी देंगे और बच्चे अपना ट्रेनिंग भी करेंगे। पुल पुलिया की ज़रूरतें हैं, सड़क निर्माण की ज़रूरतें हैं, जो जहाँ भी ज़रूरत होगा उसको हम यथाशीघ्र बनाएंगे। ये एक मूलभूत सुविधा है, इसके लिए स्पेशल कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं, विधायक का एक काम होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रखा है। बैरमो विधानसभा के अंदर हर प्रखंड में एक जो हम खेल मैदान बनाएंगे, जहाँ बना है उसको बेहतर करेंगे, जहाँ नहीं बना उसको हम बनाएंगे और सारी सुविधाओं से लैस होगा, बच्चों के वहाँ ट्रेनिंग की सुविधाएं होंगी, सारी चीज़ें। हम विस्थापित जो भी इस बैरमो के इलाके में हैं, बैरमो के अलावा बोकारो क्षेत्र में जो हैं, अगर हम चुन कर जाते हैं, अगर यहाँ के लोगों ने हमें मौका दिया तो हम विस्थापितों के मुद्दों का समाधान करने के लिए जिससे भी लड़ना पड़े, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, जीएम से लड़ना पड़े, कंपनी के मालिकों से लड़ना पड़े, उनके एमडी से लड़ना पड़े और जिस तरीके से लड़ना पड़े, हमको लड़ने का तरीका पता है। हम इस आचार संहिता के दौरान बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमको पता है कैसे लड़ना है। वो कलम से लड़ना पड़े या भीड़ से लड़ना पड़े, जैसे भी लड़ना पड़े, कि मेरे अगर हमको मौका मिला तो मेरे आने के बाद 3 साल के अंदर बैरमो के विस्थापितों का या बोकारो के विस्थापितों की जो समस्या है, तो मुआवजे का जो मसला, वो किसी भी हाल में यहाँ की कंपनियों को पूरा करना पड़ेगा। पेयजल की व्यवस्था होगी हर गांव में स्वच्छ, ये आम मांग है और इस पर किसी को भी काम करना पड़ेगा। एक ईएसआई हॉस्पिटल बैरमो के अंदर नहीं है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। बैरमो जो है वो श्रमिक क्षेत्र है और यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है और हम उसका भी वादा करते हैं कि हम वो वादा पूरा करेंगे कि ईएसआई हॉस्पिटल बनेगा यहाँ। मेडिकल युक्त सुविधा से मैंने पहले ही कर दिया कि एक हॉस्पिटल होगा। सिंचाई के लिए हम डीप इरिगेशन जो है उसकी व्यवस्था करेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन की व्यवस्था करेंगे और सिंचाई की जो भी तकनीकी व्यवस्था है हम उस पर फोकस करेंगे। और एक किसान प्रशिक्षण केंद्र हम बैरमो विधानसभा के अंदर जरूर लाएंगे, कृषि प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ के किसानों को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको बाहर भेजा जाए, ये सब हम अपने खर्चे पर करेंगे। ये और एक मांग है, हालांकि ये बहुत तमाम और लोगों ने किया होगा। बैरमो विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ष हम अपने तरीके से क्राइटेरिया को देखते हुए 10 बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत हम उनको बाहर भेजेंगे, तो 4 धाम में उनकी यात्रा कराएंगे। क्राइटेरिया के हिसाब से हम उनको तय करेंगे, उस पर उनको 10 लोगों को कम से कम हर साल हम भेजेंगे तीर्थ दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम दामोदर के कोरा में बैरमो बसा है और दामोदर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम खुद दामोदर का बेटा हैं। हम ये वादा करते हैं कि हर मंगलवार मंगल आरती दामोदर के तट पर दामोदर के संरक्षण के लिए करेंगे, ताकि दामोदर स्वच्छ भी रहे, संरक्षित भी रहे और हम दामोदर का हमेशा आभार प्रकट करते रहें कि उन्होंने हमको संजोया, हमें पोसा पाला, हम दामोदर के किनारे बसे, हमको बसने के लिए जगह दिया। तो वे एक हमारा वादा है, हमारी एक योजना है। पलायन को रोकने के लिए हम पंचायत स्तर पर बैरमो में जो भी पलायन हुआ है,
हम पंचायत स्तर पर पलायन को रोकने के लिए समिति बनाएंगे और समिति के आधार पर बच्चों को समिति के साथ मिलकर हम बच्चों को गांव में ही स्वरोजगार की व्यवस्था कराएंगे। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के स्वरोजगार की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम किसी को ये वादा नहीं करेंगे कि हम आपको नौकरी देंगे साल में इतना, लेकिन ये वादा करेंगे कि हम जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी करने गए हैं, उनको वापस लाकर इसी क्षेत्र में उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। नगर परिषद में जो बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं हैं, चाहे कचरा है, चाहे और भी जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। बैरमो के साथ साथ फुसरो नगर परिषद को पूरे झारखंड का नंबर 1 नगर परिषद बनाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी प्रखंड वाइज है, प्रखंड वाइज जो डिमांड्स हैं वो अलग अलग है। हर प्रखंड में हम एक सोहराय भवन का निर्माण करेंगे। सोहराय भवन इसलिए ताकि आजकल ज़मीन कम पड़ रहा है, सब घर बना ले रहे हैं, मैदान ख़त्म हो रहे हैं, तो शादी ब्याह करने के लिए मतलब बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है, तो वो एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो एक सोहराय भवन होगा जिसमें बहुत कम में सिर्फ उसके साफ सफाई और देख रेख का एक फीस लेकर उसमें आप अपनी शादी ब्याह, बच्चों का छठी छठियारी का जो भी आप कार्यक्रम करना चाहते हैं वो बैरमो के लोग उसमें कर सकते हैं, जो हर प्रखंड में है। बाकी ऐसी सारी बातें इसमें लिखी जो आपको अभी मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। हमारा संकल्प ये है कि बैरमो को 3 साल के अंदर झारखंड का सबसे नंबर 1 विधानसभा बना देना है। झारखंड का सबसे नंबर 1 विधानसभा। कोई भी व्यक्ति बैरमो आए, किसी और जगह से बैरमो आए और बैरमो को देखे तो इस बात को देखने के बाद आपसे ज़रूर चर्चा करें कि आपने जिसको विधायक चुना है बहुत बेहतर विधायक चुना है और उसने बैरमो को पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाया है। तो इन्हीं सारे संकल्पों के साथ हम इस चुनाव में हैं, घोषणा पत्र में है। ये घोषणा पत्र इसी संकल्प के साथ है कि एक बेहतर बैरमो बनाएं हम, स्वच्छ बैरमो बनाएं हम, धूल फाक रही बैरमो को। बैरमो में अगर आप जाएंगे इस तरफ देखेंगे, जब आप फुसरो से रांची की तरफ जाएंगे, जिना मोड़ की तरफ जाएंगे तो हाईवा दिखेगा, धूल दिखेगा, तो धूल फाक रही बैरमो को हम स्वच्छ, सुसज्जित, स्वस्थ, शिक्षित और बेहतर यानी पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बैरमो बनाएंगे। हम इसीलिए चुनाव में हैं।